हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार बोर्ड से हो और यदि आप 11वीं में हो, ठीक है ना, और अगर आपका सब्जेक्ट है इतिहास, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोग का है ना एनुअल एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो कल अर्थात आप लोग का 20 मार्च 2024 को है ना यही क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इतिहास वाले को, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे विषय कोड लिखा है, इतिहास लिखा है, आईएल लिखा है, 2024 लिखा है। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसमें से कोई 50 बनाने आप लोग को, समझ रहे हो। और देख सकते हो पूरे ऑब्जेक्टिव है नीचे में, ठीक है ना। और इसके नीचे आपके सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, देख सकते हो इस तरीके से आपको नीचे है ना सब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेंगे। यही सारे सब्जेक्ट आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देख सकते हो यही सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं आपको फटाफट ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, आपको सिर्फ जाके छाप देना है, ठीक है ना। चलिए, तो देख सकते हो 1 नंबर सवाल यहाँ पे आ गया है, ध्यान से सारे बच्चे समझते चलना है, ठीक है ना। मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ और होगा तो फिर इसका सब्जेक्टिव बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। तो पहला सवाल में देख सकते हो क्या लिखल है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था, ठीक है ना। तो सारे बच्चे याद रखिएगा 9वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं सदी में। तो बच्चों पहला का बी हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा पे ध्यान दीजिएगा, रोमन चर्च का प्रधान कौन था। तो बच्चों रोमन चर्च का प्रधान पोप था। कौन था? पोप। तो बच्चों यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। 3 पे ध्यान दीजिएगा, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, गुलाबों की जो लड़ाइयाँ हुई थी ना बच्चों, वो इंग्लैंड में हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे 3 के बी हो जाएंगे, ठीक है। चौथा सवाल पे ध्यान देंगे, स्टेट्स जनरल का संबंध है, किससे संबंध था। तो बच्चों फ्रांस से संबंध था। तो बच्चों यहाँ पे 4 के ए हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 पे ध्यान दीजिएगा, चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टिथ के रूप में लिया जाता था, ठीक है ना। तो सारे बच्चे याद रखिएगा 1/10 है ना, मतलब 10 भाग में 1 भाग लिया जाता था। छठा सवाल पे ध्यान दीजिए, ऑरन लॉर्ड टॉयनबी का संबंध किस देश से है, किस देश से है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे छठा सवाल पे सारे बच्चे। तो 6 के बच्चों यहाँ पे बी हो जाएंगे, ब्रिटेन हो जाएंगे। चलिए, 7वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दें, निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है, ठीक है ना। तो बच्चों ब्रिटेन है। कौन है बच्चों? ब्रिटेन है। तो बच्चों यहाँ पे 7 के डी हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। 8 पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई। तो सारे बच्चे याद रखिएगा 17वीं सदी में हुई। तो बच्चों यहाँ पे 8 के ना ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग नोट करते चलेंगे। सवाल नंबर 9 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, तो एडवर्ड कारपेंटर कौन था। तो सारे बच्चे याद रखिएगा कवि थे। कौन थे बच्चों? कवि थे। तो 9 का बी हो जाएंगे। 10वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी। तो सारे बच्चे याद रखिएगा 1754 में। तो बच्चों यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप भी 12th में जाने वाले हो, ठीक है ना बच्चों, तो अपना व्हाट्सएप नोट करना 850786 3061, ठीक है ना। आपको इस पर ना 11th लिख देना है, ठीक है ना। मैं आपको 11th वाले ग्रुप में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप लोग को जोड़ देंगे। और आप लोग को वहाँ पे ना 12th में जाने वाले हो ना आप लोग वहाँ पे प्रत्येक दिन लैब क्लास भी दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, जिससे आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकेगा। 11 पे ध्यान दीजिए, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है ना बच्चों। तो याद ना मेरे भाई 1847 में पारित किया था। 11 का बी हो जाएगा। 12 पे ध्यान दीजिए, 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करने वाले पर पाबंदी कब लगाई गई थी, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखिएगा 1819 में लगाई गई थी। कब लगाई थी मेरे भाई? 1819 में। चलिए, 13 पे ध्यान दीजिए, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। तो सारे बच्चे याद रखिएगा 1700 से 1750 के बीच में हुई थी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, 14 पे ध्यान दीजिए, धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था। तो सारे बच्चे याद रखिए बच्चों 1709 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है मेरे भाई। चलिए, 15वें साल पे ध्यान देंगे, भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया था। तो बच्चों याद रखिएगा है ना, ईंधन में किया गया था। तो यहाँ पे ईंधन नहीं है तो हम लोग खनन में मारेंगे, ठीक है ना। डी आंसर सही चला जाएगा। 16 पे ध्यान दीजिए, 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ पे हुआ था। तो सारे बच्चे याद रखिएगा बच्चों, इसका जो निर्माण हुआ था ना बच्चों, वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, 17 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सारे बच्चे याद रखिएगा बच्चों, रॉबर्ट स्टीफेंसन ने किया था। तो बच्चों यहाँ पे 17 के डी हो जाएंगे। 18 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ था। तो सारे बच्चों को याद रखना 1694 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। 19 पे ध्यान दीजिए, उजरा गांव कविता किसकी रचना है। तो बच्चों उजरा गांव जो कविता है ना, ये क्यों लिखे हैं, तो याद रखेंगे ओलिवर है ना गोल्ड स्मिथ लिखे हैं। तो 19 का बच्चों बी हो जाएंगे। 20 पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 20वां सवाल में आप लोग का दिया, ध्यान से देखना, 17वीं सदी में इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का आयात करता था, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा भारत से आयात करते थे। 21 पे ध्यान दीजिए, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, उस समय जो थे ना शुंग राजवंश, यहाँ पे डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए, 22 पे ध्यान दीजिएगा, कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखिएगा मार्को पोलो आए थे, ठीक है ना। 23 पे आइए, ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने किया था, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे याद रखना हेलू
है ना, हुलेगू ने किया था, ठीक है ना। चलिए 24 पे ध्यान दीजिएगा। चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो जो याद रहना दशमलव इकाई पर, है ना, किया गया था। 25 पे ध्यान दीजिएगा। यास क्या था? यास क्या था? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, नियम संहिता था, ठीक है ना बच्चों। चलिए 26 पे ध्यान दे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था? तो बच्चों जीवाश्म के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे 26 के ए हो जाएंगे। 27 पे ध्यान दीजिएगा। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो सारे बच्चे याद रखिएगा बच्चों, इसका हो जाएगा बेबीलोनिया हो जाएंगे। 28 पे ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, कालिकार लिपि कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए 29 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है। सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था? ठीक है ना बच्चों। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, शम्स नाम से पूजा जाता था, ठीक है। आइए 30 पे। तो बच्चों 30 में दिया है, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? ठीक है ना बच्चों। तो याद रखिएगा, किन शी हुआंग ने किया था, ठीक है। आइए 31 पे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, इतिहास का जनक बच्चों ना हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है ना। 32 पे ध्यान देंगे। रोम नगर की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों याद रखिएगा, रोमुलस और रेमुस ने किया था। 33 पे ध्यान दीजिएगा। कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, मेसोपोटामिया हो जाएंगे, ठीक है। 33 के डी हो जाएंगे। 34 पे ध्यान दीजिए। द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो सारे बच्चे याद रखेंगे, ये जो रचना है ना बच्चों, प्लेटो की रचना है। किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है, ठीक है ना। आइए 35 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? है ना, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे, रोम और कार्थेज के बीच हुआ था, ठीक है बच्चों। 36 पे ध्यान देंगे आप लोग। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का कारण क्या था? ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, मजदूरों की उपलब्धता, आवश्यक ऋण राशि, अच्छी परिवहन व्यवस्था, इनमें से सभी हो जाएंगे। 36 के डी हो जाएंगे, ठीक है ना। 37 पे आइएगा। कैनबरा किस देश की राजधानी थी? ठीक है ना। तो सारे बच्चों को याद रखना है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएंगी, ठीक है। आइए 38 पे। बेलन मिल इंजन का आविष्कार कौन था? है ना, किसने किया था? तो सारे बच्चों को याद रखना बच्चों, हेनरी कोट ने किया था, ठीक है। आइए 39 पे। विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, सेवर्न पे, ठीक है ना, सेवर्न पे, ठीक है बच्चों। चलिए 40 पे ध्यान देंगे। स्टीम, है ना, इंजन बनाने के लिए शोहे फाउंड्री का निर्माण कब हुआ था? तो याद ना बच्चों, 1775 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 41 पे ध्यान देंगे। लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, 1830 में जोड़ा गया था बच्चों। तो यहाँ पे बी हो जाएंगे। 42 पे ध्यान देंगे। नहरो नमाद का काल क्या था? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, 1788 से 1796 का काल था। 43 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। पीटरलू नरसंहार कब कब हुआ था? तो सारे बच्चों के याद बच्चों 1819 में हुआ था। आइए नेक्स्ट सवाल पे, 44 नंबर पे। माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सारे बच्चों को याद रखना है, थॉमस, है ना, न्यू कॉमन ने किया था। 45 पे ध्यान देंगे। उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा बच्चों, ब्रिटेन से था। किस देश से था? ब्रिटेन से था, ठीक है ना। आइए 46 पे। ऑन दी ओरिजन ऑफ स्पीसीज, है ना, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो आप लोग को याद होगा, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे 10वां में, चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे 46 के हो जाएंगे। 47 पे ध्यान देंगे। होमो सैपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, अफ्रीका से मिले, ठीक है ना। 48 पे ध्यान देंगे। पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सारे बच्चे याद रखेंगे, अफ्रीका से मिला है, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को ना, जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी आपके ग्रुप होंगे ना, सारे दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो सारे बच्चे याद रखिएगा, स्पेन में स्थित है। कहाँ पे? स्पेन में। तो यहाँ पे डी हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। तो 50 में दिया है, पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो सारे बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया, ठीक है ना। और इनके जो आगे वाला सवाल रह गया, क्वेश्चन रह गया, ठीक है ना, इसका होगा तो हम लोग लैब में आप लोग करवा देंगे, ठीक है ना। और इनके कुछ सब्जेक्टिव है जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप सारे बच्चे। तो इसके नीचे जो बच्चों सब्जेक्टिव बच जाते हैं आपके, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो 100 तक पूर गया। और 1 से लेकर 30 तक आपके पास 2 नंबरी सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 15 करना होगा, देख लो आप लोग, है ना। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना, तो इसका सही बना देंगे। 31 से 38 तक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको क्या करना है ना, कोई भी आपको, है ना, मतलब 8 क्वेश्चन है ना, तो 4 करना है। 30 में उधर 15 करना है, उधर 100 में आपको कितना करना है, 50 करना है। तो आशा करेंगे आप लोग की एग्जाम फिलहाल 50 ही बनाना है, तो मैंने 50 बता दिया। और इससे बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसके आगे वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग 12th में आने वाले हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ताकि आप लोग को बहुत सारा हेल्पफुल मिल सके, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप लोग साथ में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 102% है ना, एग्जाम में यही सवाल रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें और सारे आंसर को एक बार पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग करेंगे यहीं पे खत्म। सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। एग्जाम पूरे में पूरे छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए।